दोस्तों नमस्कार। गुरु कृपा आयुर्वेदाश्रम रोपड़ और वैद बाबा चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आँखों के चश्मे के बारे में बात करेंगे। आज से 7 साल पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें हमने चने, सौंफ, बादाम, मिश्री, काजू, इलायची के बारे में लोगों को बताया था। पिछले 7 साल से वो 7000 बार फोटो वायरल हुई है। लाखों लोगों ने खाया है और लाखों लोगों का ही मेरे पास फोन आया। दिल्ली के एक बाबूजी हैं, 72 साल के हैं, 2.5 नंबर का चश्मा उनका उतर गया था। किसी का 2 नंबर का, किसी का 1 नंबर का, किसी का 3 नंबर का, 4 का, 5 नंबर तक का हमारे पास अनुभव है कि 5 नंबर का चश्मा उतर गया। तो लोगों को खाने का तरीका, लोगों को पीने का तरीका, लोगों को रहने का तरीका सिखाते सिखाते हमारी आंखों की पोस्ट की जो एज है वो 8 साल हो गई है। तो दोस्तों इन 8 सालों में मैंने आंखों पर बहुत सारा काम किया है। आंखों के चश्मे उतारने पे, दिमाग की गर्मी कम करने पे, आंखों की गर्मी कम करने पे और दिमाग को ठंडा करने पे बहुत काम किया। तो इस काम में से निकला क्या क्या समझ आया? लोगों के गैस बनती है, लोगों के एसिडिटी बनती है, लोगों का दिमाग खुश्क हो गया, लोगों का दिमाग गर्म हो गया, लोगों का दिमाग अंदर से बिल्कुल खुश्क, किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। तो रिजल्ट क्या निकला? सिर दुखता है, आंखों में भरापन आता है, आंखों में थकावट आती है, खाना खाते हैं तो पेट फूलता है, उसके बाद सिर में भारापन आता है, आंखों में भारापन आता है, नींद टाइम पे नहीं आती, जब नहीं टाइम तो उस समय आती है। तो इस वजह से लोगों का स्वभाव बदल गया, गुस्सा आता है, खिज आती है, परिवार में झगड़ते हैं। तो हम पिछले इतने सालों में इतने लोगों से हमारा वास्ता पड़ा तो हमने इन दवाओं पे बहुत सारा काम किया। तो इस पहले तो हमने कुछ सादा प्रोडक्ट, उसके बाद खाने का प्रोडक्ट, लगाने का प्रोडक्ट और घी जैसा, शहद, बहुत कुछ यूज़ किया। तो आखिर पे 2 तरह का जो हमारा प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से कामयाब हुआ, जिसने बहुत सारे लोगों का चश्मा उतारा। जिनका ज़्यादा नंबर था उसको कम किया, जिनके दिमाग में गर्मी थी उसकी गर्मी कम की, जिसको खुश्की थी उसकी खुश्की कम की, जो पढ़ते समय सिर दर्द करता था सिर दर्द कम हुआ, गुस्सा कम हुआ, तो लोगों को शांति वाली नींद आनी शुरू हो गई। इन प्रोडक्टों का ये फायदा हुआ। आज भी हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। दोस्तों हर बच्चा, 5 साल के बच्चे का भी फोन आता है, उसके परिवार का, कि बाबा जी चश्मा लग गया है, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर तक का चश्मा, 17 नंबर तक का चश्मा। तो क्या हल है? किसी पैथी में कोई इलाज नहीं है, किसी भी पैथी में कोई इलाज नहीं है। लोग अपने तरीके से बहुत कुछ करवाते हैं, पर कल इन्फेक्शन हो जाए तो आंखें खराब होने का सदा डर रहता है। एक आयुर्वेदिक एक ऐसी पद्धति है कि अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपके जीवन में बहार आ जाएगी। अगर आपका दिमाग कमज़ोर है तो दिमाग को ताकत देने की ये दवा है। अगर आपको माइग्रेन है, ये माइग्रेन ठीक करने की दवा है। अगर आपकी आंखों में गर्मी पड़ गई तो आंखों की गर्मी पड़ने की दवा है। अगर आपका सिर खुश्क है अंदर से, ये दवा है। इसलिए दोस्तों हमने ये कुछ हमारा प्रोडक्ट है, तो जो हम लोग ये दवा बनाते हैं, इसमें ये हमने एक पाउडर बनाया है, इसमें 7 जड़ी बूटी डालते हैं। इसमें आंवला भी है, हरड़ भी है, बिहेड़ा भी है, ठीक है, और बहुत कुछ है। तो
ये हम आपके सामने आज ये दवा बना रहे हैं। ये आँखों की दवा है। इसको अभी आपके सामने कुछ मात्रा में घोटेंगे। उसके बाद ये दोस्तों एक जंगल में जड़ी बूटी मिलती है। वैसे तो वो मिलती ही नहीं है, हमें भी गुरु कृपा से मिली थी। उसका थोड़ा कलर पीले रंग का होता है। तो हमने पिछले साल उसकी फ़ोटो दिखाई थी। वो हिमाचल में कुल्लू के ऊपर मिली थी। तो उसको हम लोग ममीरा बोलते हैं। मैंने पहले बहुत होती थी और ज़िंदगी में अभी 10-15 साल के बाद असली ममीरा देखा था। उसके पाँव बाघ के पंजे जैसे होते हैं। हमने उसकी फ़ोटो भी शेयर की थी, हमने उसकी जड़ें भी शेयर की थी। कोई किसी को ज़रूर तो वो मेरी पुरानी फेसबुक पे उठाकर चल सकता है। ये ममीरा बूटी अगर किसी अंधे की आंखों में बार बार पानी डुबोकर आंखों में डाली जाए तो वो आंखों की रोशनी को बहुत तेज़ कर देती है। और हमने उसकी दवाई बनाई थी और हमारे पास ये कुछ पाउडर बचा हुआ है और थोड़ा 3-4 बार का और भी है, क्योंकि हमने बहुत सारे पौधे लाए थे उस समय। तो ये हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि ये विशेष लोगों के लिए है। हमारे 2-3 दोस्त हैं वो फॉरेन में हैं और उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है और अभी वो जवान है। ये उनके लिए दवा बन रही है। दोस्तों, आपको जागृत करने का मतलब ये है कि आंखों का चश्मा उतारने की दवा अभी भी बनती है। अगर कोई बहन भाई, ये दोस्तों ये हमने एक भस्म बनाई थी दिमाग को ताकत देने के लिए, वो हम इसमें डाल रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, एक तरह की दवा नहीं, बहुत तरह की दवा यूज़ करनी पड़ती है, तब जाकर कोई रिजल्ट निकलता है। दोस्तों, ये हमारी ये मोती पिष्टी है, क्योंकि दिमाग को ताकत देने की ये मोती पिष्टी एक लाजवाब दवा है। तो इसमें ये हम लोग प्रवाल बिल्कुल शाखा की भस्म डाल रहे हैं। इसके बाद वो मशीन लगी हुई है अंदर। दोस्तों, ये दोस्तों जिनके दिमाग में खुश्की हो जाती है और जो नसें हैं कमज़ोर हो जाती हैं और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, ये उन पे ये भस्म बहुत अच्छा काम करती है। तो क्योंकि जब भी कोई एक बात अभी जी, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे वैद्य लोग और हकीम डॉक्टर लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, जो मेरा पिछले टाइम का तजर्बा है दोस्तों, उसमें नंबर 1 आपने ध्यान क्या रखना है, जिसके चश्मा लगा है सबसे पहले उसका पेट चेक करना है। गैस तो नहीं बनती, एसिडिटी तो नहीं बनती, खाना खाते पेट तो नहीं फूलता, और खाना खाया पेट फूला सिर में भारापन तो नहीं आया, आंखों में दर्द तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका हम लोग सबसे पहले पेट ठीक करेंगे। अगर आप सीधा दिमाग ठीक करने लग जाए तो दिमाग की दवाई दोगे, पेट ठंडा हो जाएगा, ना आपका दिमाग ठीक होगा ना पेट सही होगा। सबसे पहले पेट सही होगा, उसके बाद दिमाग को ठीक किया जाएगा, और आँखों का जो दर्द है उसको सबसे पहले कम करने की दवा देनी है और दिमाग को मजबूत करने की दवा देनी है, और इसके साथ में नाक में डालने की दवा देनी है, सर में मालिश करने की दवा देनी है, और पेट बिल्कुल गैस ना बने। जिस बंदे की गैस बनती है उस व्यक्ति की ऐनक अगर आपने 100% कोशिश कर ली तो वो उतरेगी नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लेना। तो इसलिए दोस्तों, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए, आप ऐसी दवा बनाइए। हर व्यक्ति ये पूछता है, बाबा जी आपने पूरा नुस्खा क्यों नहीं बताया। दोस्तों, ये नुस्खा
पेशेंट के हिसाब से बनाया जाता है। आपकी एसिडिटी बनती है तो आपको और दवाई दी जाएगी, आपको कब्ज है और दवाई दी जाएगी, आपके दिमाग में गर्मी है और दवाई दी जाएगी, आपको सर्वाइकल है तो ये सर्वाइकल, दिमाग की गर्मी और आँखों की थकावट, आँखों का कमज़ोर होना, ये उसकी दवा बनी है दोस्तों। ये दिखाने का मतलब सिर्फ ऐसा है, ये हमने गोलियां हैं, अभी इसको पीस कर डालेंगे तो उसके बाद दोस्तों ये हमने घी बना रखा है, ये हमारा घी है, बिल्कुल सील्ड है, ये आँखों के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये घी है, ये आँखों के लिए ही यूज़ किया जाता है, इसको सील करके रखा हुआ है। और ये हमारा शहद है, तो इसमें हम लोग ये इसको मटेरियल को सेट करके फिर ये घी। एक बात और जो समझाने वाली बात है, सिर्फ समझदार लोगों के लिए वीडियो है, ये समझाने की इच्छा से वीडियो बना रहा हूं। क्या समझाना चाहता हूं, जब भी आप कोई आंखों की दवाई बनाओ तो उसमें अगर आपको शहद मिलाना पड़े या घी मिलाना पड़े तो कभी भी बराबर मत डालना, जहरीला हो जाएगा। मान लो मैं ये 100 ग्राम घी डालूंगा तो 200 ग्राम शहद डालूंगा, या मैं 100 ग्राम शहद डालूंगा 200 ग्राम घी डालूंगा, तो ऐसा नहीं होता। पर हमें 100 ग्राम घी डालना होगा और शहद से ज़्यादा, घी से ज़्यादा शहद डालना होगा। दोस्तों ये दवा आँखों पे बहुत अच्छा काम करती है, हमने बहुत से लोगों पे यूज़ किया है, कम उम्र, ज़्यादा उम्र, बुढ़ापे वाले और जिनको चश्मा लगा था, जिनका चश्मा रुकता नहीं था। आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि सबसे पहले चश्मा रुके, उसके बाद आँखें मजबूत हों, दिमाग मजबूत हो, पेट सही हो और उसके बाद आगे का काम करना, आपको लाभ होगा। ये वीडियो आपको सिर्फ गाइड करने के मकसद से दी गई है, ये कोई आपको नुस्खा बेचने के मकसद से नहीं दी गई। बहुत अच्छा काम करती है, आँखों का चश्मा हटता है, ऐसा नहीं कि हटता नहीं है, जरूर हटता है, पर उसके लिए थोड़ा दिमाग यूज करो, पढ़ाई करो। बहुत सारे ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमने भी लोगों से सुना है, लोगों से पढ़ा है, लोगों से जाना है, अपना तजर्बा किया है, तब जाकर ये दवाई बनाई है। आप खुश रहिए, आनंद में रहिए और बच्चों के चश्मे उतरते रहें, उनको भी आशीर्वाद है, आपको भी आशीर्वाद है। आप मौज में रहिए। जय गुरुदेव।